बॉडी है 5 लोगों की, जिसका चेयरमैन मैं हूँ और हमारी कमेटी है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और रहा गेस्ट की बात, मैं हमेशा, आपने देखा है कि हिंदी इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री के या पॉलिटिकल बड़े बड़े दिग्गज अवार्ड समारोह में हमेशा रहे हैं, बट मैं फोकस करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर ही, जिससे मेरी इंडस्ट्री तभी बड़ी होगी। हम अदर लोगों को साथ जोड़ेंगे, हमारी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पाएगी। तो मैं फोकस करता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री के लोग भी उपस्थित रहें, सारे लोग उपस्थित रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। किन किन कैटेगरीज में कितने अवार्ड दिए जाएंगे विनोद जी? 26 कैटेगरी है और 3 कैटेगरी है जो पॉपुलर, जैसे जो पॉपुलर में फिल्म है, एक्टर है, एक्ट्रेस है। बाकी 26 कैटेगरी है, फिल्म, डायरेक्टर, एक्टर, मेल एक्टर, फीमेल, नेगेटिव और सपोर्टिंग, इस तरह से कोरियोग्राफर एंड नवोदित कलाकार, सिंगिंग मेल, सिंगिंग फीमेल, इस तरह 26 कैटेगरी है जी। और सर 18 साल हो गया है इस अवार्ड शो को, सर अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए होंगे, अगर इस जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं कि 18 साल की ये जर्नी कैसी रही, और बहुत बड़ी बात है 18 साल तक किसी अवार्ड शो का होना, अगर कुछ शेयर करना चाहें सर इस बारे में। नहीं, आपका सवाल बड़ा अहम है। जब हमने 2005 में इसकी शुरुआत की तो आज भी उस मंजर, उस पल को लोग याद करते हैं। जैसे कभी रंजन जी ने वही बात कर रहे थे कि वो 18 साल पहले जो 2005 में जो उत्तर भारतीय समाज के, यूपी बिहार के लोग, दिलीप साहब, सारावाना जी, गोविंदा जी, ये लोग ऐसा नॉर्मल व्यक्ति की तरह बैठे रहे। हजारों की तादाद में जितनी दूर नजर जाती थी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में लोग नजर ही आते थे। ये सिलसिला काफ़ी 10 साल तक चलता रहा जब हम ग्राउंड में करते थे। रहा उतार चढ़ाव की बात, इंडस्ट्री में न तो एक चैनल था, ना तो कोई, बहुत सारी बातें हैं। जो उत्तर प्रदेश, बिहार से बिलोंग करते थे वो लोग इस भाषा को सपोर्ट करते थे, पेपरों में छापते थे, जरूर कोशिश करते थे जितनी उनकी चलती थी। मैंने वो दौर देखा है। तो मीडिया के लोग, बड़ा सहयोग रहा, जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे। हमने देखा मराठी जी, मराठी, गुजराती और सब पंजाबी, सारी चैनलों ने, जी न्यूज़, आज तक, वो सारे चैनलों ने कई वर्षों तक बड़ा सपोर्ट किया। और आप देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में 8-10 चैनल हो गए और सारे लोग महत्व देने लगे। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, बहुत सारे विधायक हो गए, मिनिस्टर हो गए, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। और हमारे इंडस्ट्री के लोग, में वो दौर देखा 2005 में किस तरह से कलाकार अपनी संघर्ष करके चीज़ों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे थे। आज हमारे कलाकार दूसरों की मदद कर रहे हैं, तन मन धन तीनों से, बड़ा खुशी होता है। और उतार चढ़ाव की बात रही, एक बार आंधी आई, इसके बाद भी हमने आप लोग की ब्लेसिंग से 1 महीने के बाद सेम डेट में किया। एक बार बरसात आई, तब भी हमने 1 महीने के सेम डेट में किया। मतलब पीछे नहीं मुड़ा। हमारे पास स्पॉन्सर थे या नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने कोशिश किया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सम्मान को बरकरार रख सकूं, और वो आप लोगों की ब्लेसिंग से वो बरकरार आज तक है। एक बार कहीं न कहीं पॉलिटिकल शिकार भी हुए थे उत्तर भारतीय, उस समय भी बहुत बड़ी तूफान थी पूरे प्रदेश में। उस समय लोग सोच नहीं सकते थे। देश का होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल जी थे और कैबिनेट मंत्री सुबोध कांत सहाय जी थे। लोग कहते थे विनोद तुम करोगे कैसे, लेकिन प्रभु की कृपा थी, बहुत शानदार तरीके से अवार्ड फंक्शन हुआ और समाज में एक मैसेज गया, प्रदेश में एक मैसेज गया कि शांति का माहौल है, अच्छा माहौल है। उस माहौल में अवार्ड फंक्शन हुआ, जब लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते। ओके विनोद जी, तब शायद इतने ज़्यादा अवार्ड शोज नहीं होते रहे होंगे या ना के बराबर होते रहे होंगे, इक्का दुक्का होते रहे होंगे। लेकिन आजकल साल भर में मैं देखता हूँ कि 20 अवार्ड शोज होते हैं, अलग अलग लोग करते हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि जो अवार्ड शोज के प्रति पॉपुलैरिटी है इनकी, वो थोड़ी सी कम हो गई है? नहीं, आपका सवाल जो है, मैं किसी पे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, बट हमने हमेशा प्रयास किया कि अपनी गरिमा, अपनी भाषा, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की गरिमा को बरकरार रखूं। बहुत बड़े बड़े अमाउंट, बहुत बड़े बड़े लालच हमारे पास है, सबको पता है। हम नाम नहीं ले सकते सार्वजनिक रूप से, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को सबको पता है। लेकिन इस अवार्ड को न खरीद सका कोई, ना इसको किसी प्रकार का दबाव बना सका। रहा दूसरे लोगों की बात, तो सब अवार्ड बहुत सारे हो रहे हैं, सम्मान समारोह बहुत सारे हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चाहे मेरा खुद का फिल्म हो, चाहे मेरा बेटा क्यों न हीरो हो, या
तो अगर वो क्राइटेरिया में है, रेस में जीतता है तो पाएगा, नहीं है तो नहीं पाएगा। किसी लालच से, किसी दौलत से या किसी प्रकार से इस चीज़ को कोई खरीद नहीं पाया, तभी मैं आज 18 वर्ष पूर्ण कर पाया हूँ। ये मैं समझता हूँ कि मेरा मंच नहीं है, ये सब पूरे समाज का मंच है और गार्ड द्वारा स्थापित मंच है, ऐसा मेरा अपना मानना है। और वो हम बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी सफल होते हैं। क्यों होते हैं? कहीं ईश्वर की कृपा है। सवाल यह है कि जब ज्यादातर फिल्में यूपी में शूट हो रही हैं आज की तारीख में, ज्यादातर लोग यूपी में रह रहे हैं, गवर्नमेंट शायद उस तरह की सुविधाएं दे रही है, ऐसे में इस अवार्ड शो को उत्तर प्रदेश या बिहार में ना करके आप मुंबई में क्यों करते हैं? मुंबई में पूरे फिल्म जगत के लोग, हमारी इंडस्ट्री के लोग रहते हैं और बड़े आसानी से लोग आ जाते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लेके जाना, फिर उनको संभालना, कहीं न कहीं दिक्कत आती है। तो इसलिए हम मुंबई ग्लैमर की दुनिया है और शुरू से यहाँ करते। एक साल मैंने 2013 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया था, और उसके बाद सब्सिडी भी पास कराने में बड़ा श्रेय रहा है हमारा। तो 2016 में मिला, सारे लोग थे, रवि जी, कुणाल जी, सुरेंद्र पाल जी, समावना जी, दिनेश लाल जी, रानी चटर्जी, हाँ मनोज, सारे लोगों की मौजूदगी में हमने सब्सिडी डिक्लेयर करवाया था 30 लाख रुपए 2013 में, जो इम्प्लीमेंट हुआ 2016 में पहली बार। वो भी श्रेय कहीं न कहीं अवार्ड को जाता है। और अच्छा है, उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही, सुविधाएं दे रही है। इस वक्त 2-3 साल से रुकी हुई सब्सिडी मिल नहीं पाया है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द मिल जाएगी लोगों की सब्सिडी। कई कलाकारों का आपने नाम लिया विनोद जी, एक लीजेंड जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, ब्रजेश जी की बात कर रहा हूँ, ब्रजेश त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सितारा, एक बड़ा अध्याय हमने खोया है। मैं तो सबसे पहले बात तो अपने विजय जी को वंदन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि, भोजपुरी फिल्म अवार्ड की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान होगी। एक हफ्ता पहले भी हमने बात करने की कोशिश किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई थी दुर्भाग्यवश, और उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकेगा। और उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं भोजपुरी फिल्म जगत में, हिंदी जगत में, सदा हम लोग याद करते रहेंगे और उनको स्मरण के रूप में हमेशा याद करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए प्लीज टेक योर चेयर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो उसको हम पासेज देते हैं। हमारे यहाँ टिकट तो होता नहीं, हम टिकट सेल नहीं करते हैं, टिकट वाला सिस्टम ही नहीं है, फ्री है। तो जो भी अप्रोच किया, जो हमारे तक आया, कोशिश करता हूँ कि उन तक पास पहुँचे जरूर, और लोग आते हैं। सर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग अब जो है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए हैं, जैसे मनोज तिवारी जी की बात करें, रवि किशन जी की बात करें, दिनेश लाल यादव जी की बात करें, तो उसका क्या लगता है कितना फ़ायदा मिलेगा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है स्पेशली उनको? नहीं, अगर हम कहते हैं कि ये तीनों सांसद अगर किसी कार्य में लग जाएंगे कि ये काम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए करना है, तो असंभव नहीं है। तीनों अपने आप में बहुत सक्षम है। रवि जी हैं, मनोज जी हैं, दिनेश जी हैं, और हमेशा करते रहते हैं। हम क्या कहें रवि जी को, रवि जी ने फर्स्ट ईयर से जो कार्य किया है मेरे साथ, कहना अच्छा नहीं लगेगा, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रवि जी कई वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक तो परफॉर्म किए। दिनेश जी 10 वर्षों से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, कलाकार की तरह आते थे रवि जी वगैरह। जब टेक्निकल रिहर्सल, जैसे अवार्ड फंक्शन होता है, उसी तरह टेक्निकल रिहर्सल होता था 10 साल तक। 10 साल तक टेक्निकल रिहर्सल सेम कंडीशन में ग्राउंड में होता था। तो ये लोग रात में आते थे, पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। बहुत बड़ा योगदान सब लोगों ने दिया है। कौन इस मंच में नहीं, नगमा जी, भाग्यश्री जी, मोनिका जी, मुझे लगता है कौन इस मंच को परफॉर्म से सजाया नहीं है, सहयोग नहीं किया है। अनगिनत हिंदी और टेलीविजन के लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, तब जाके इंडस्ट्री बड़ी है। सर क्या इस साल इन तीनों में से कोई एक सपोर्ट करते हुए नजर आएगा जो नए कलाकार हैं इंडस्ट्री के? क्योंकि अगर इस तरह के कलाकार उनको सपोर्ट करते हैं तो उनका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमेशा नए लोगों को, यूथ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक ही व्यक्ति अगर एक छत्र राज करेगा, जैसे कि अभी मोदी जी का काम बड़ा अच्छा है, देख रहे हैं। मैं तो वैसे कांग्रेसी हूँ, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो जब तक नए को मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, उन लोग सपोर्ट करते हैं और करना चाहिए, और भी आगे करना चाहिए। और मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जो कई सालों से प्रयास में थे बहुत सारी चीज़ों के, वो चीज़ मैं कैसे उनके साथ सहयोगी बन के पूरा करूँ, मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ों को।
विनोद जी, जब अभी अवार्ड शोज होते हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर अक्सर लोग सवाल खड़े करते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं जिन्हें नहीं मिला शायद वो थोड़े से नाराज होते हैं, कई बार पक्षपात के भी आरोप लगते हैं। इन आरोपों के जवाब में आप क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंसी है जो आपके पास है बाकी लोगों के पास नहीं है? सर, मैंने हमेशा मतलब ये मैं इमोशनल और एक दिल की बात बोलना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में ये 20 वर्षों में इतनी समस्याएं झेली है, इतनी कह नहीं सकता वो बात सार्वजनिक रूप से। अगर मेरे जैसा शख्स नहीं होता, आप लोग की ब्लेसिंग नहीं होती, तो अवार्ड कभी का बंद हो जाता है। ये फ़ोन, ऐसे ऐसे फ़ोन आए मुझे जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन अनजाने में कोई कह देगा अरे भाई साहब वो विनोद गुप्ता है, वो ऐसा ऐसा करता है, जरा उसको बोल दो। तो लेकिन आपको विनोद गुप्ता के बारे में पता ही नहीं है, अच्छाई या बुराई जो भी हो। तो ऐसे ऐसे भी फ़ोन हमने झेले हैं, लेकिन सामने फ़ोन आने के बाद फिर वो दोबारा फ़ोन नहीं आए। ये भी हमने दिन देखे हैं। और रहा सवाल ईमानदारी की, मैंने कहा कि न कोई 50 लाख रुपए लोग लेके खड़े रहे, हमने न अवार्ड को बेचा, न नॉमिनेशन भी बेचा, न भविष्य में बेचूंगा। अगर ऐसा दिन आएगा तो मैं उसको बंद कर दूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। कौन धमका रहा था आपको? कौन? नहीं, कोई धमका नहीं रहा था। मोहब्बत में प्रेशराइज कौन कर रहा था? मोहब्बत में प्रेशराइज होता है ना भाई। अपना बेटा भी प्रेशराइज करता है, मेरे चाचा भी कर सकते हैं प्रेशराइज, तो कोई ऐसा भी हो सकता है। अमरीश जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो के? सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मैं विनोद सर के अवार्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ और कई सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशहाल मानता हूँ कि जब ये मंच मुझे मिलता है तो मुझे वो ताकत और शक्ति मिलती है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। शायद मैं उसी के लिए रिहर्सल करता हूँ कई दिनों और फिर पूरी इंडस्ट्री के सामने परफॉर्म करता हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा भोजपुरी फिल्म अवार्ड को कि इसी तरह नए जनरेशन और नए कलाकार जो आ रहे हैं इस मंच को छू पाते हैं और अपना परफॉर्म इंडस्ट्री को दिखाते हैं। किसके साथ आप बोलना चाहेंगे? किसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं इस साल? आपकी परफॉर्मेंस किसके साथ है? हाँ, सर ने जो टीम ने डिसाइड की है, मैं और राधा सिंह जी हैं और कुछ मेडले सॉन्ग हैं हमारे फिल्म के, अमित सिंह और संजय कुलदीप मास्टर जी हैं, हमें रिहर्सल करा रहे हैं। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो? अवार्ड तो मैं काफ़ी साल से अवार्ड करता हूँ और ये मंच तो छोटा मुँह बड़ी बात बोलूँगा मैं। बाकी जो मंच जो ये अवार्ड का जो है, अभी सर ने मुझे बोला जब जो न्यू जनरेशन है, जैसे अमरीश भाई है, न्यू जनरेशन को अपनी चांस देना है, इनको कब अपन सपोर्ट करेंगे। तो अभी हम लोग सब न्यू जनरेशन में जिस में आ रहे जो अभी न्यू कमल लड़की, न्यू कमल हीरो, तो उनके साथ हम लोग तो पहले जब हम दिलीप जी, पवन जी, केसारी, रवि किशन हमारे मंच पे कौन नहीं किया, सब दिग्गज हमारे आइकॉनिक लोग ने किया। फिर अभी ये बच्चे लोग कर रहे हैं तो, और ये ऐसा मंच है विनोद सर का, मुझे कोई चीज़ के लिए कोई कमी नहीं करता। मुझे फ्री जो है मास्टर जी आप शो करने का, वो जैसे बहुत अवार्ड का ऑफर आता है, मास्टर जी मेरा अवार्ड करके दो, जैसा विनोद जी का करता है वैसा हमारा भी करके दो, तो मेरे को वो मज़ा नहीं आता। मतलब फिर वो इस समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसके लिए मैं बहुत कमी करता हूँ। मुझे पता करना है तो नंबर 1 अवार्ड करना है तो मज़ा आता है। इंडस्ट्री को नहीं जानता हमारे विनोद गुप्ता सर, आज छोटे से लेके बड़े तक, और ये मंच पे अच्छे जो लोग बोलता है मुझे कराओ मुझे कराओ, काफ़ी लोग का फ़ोन आता है मुझे ये करो वो करो। आपको कितनी धमकियाँ मिली अभी तक? इसको मुझे हाँ बहुत धमकी है, इतना बड़ा मेरा भाई बेटा है। विनोद जी, इतने सालों का सफर कैसा रहा आपका? क्या बोलिए आप? इतने सालों का सफर कैसा रहा? बड़े सेलिब्रिटी से लेकर छोटे सेलिब्रिटी आप में